ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति, चाहे जैसे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती करें, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, बहुत ध्यान का इसलिए विषय है, ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा बहरे बन जाओ, सुनो ही मत, नहीं सुनो। आपको व्यायाम करना है, 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम और 2-3 किलोमीटर पैदल चलिए। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय, ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है चेहरा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। आधा अन्न और जो आधा बचा उसमें आधे में जल, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए, शौच के पहले जो हमें जाना है तो हम उसे नियम दिए, कम से कम 500 ग्राम, इसके ऊपर आप जितना ले सके जल, वो भी गुनगुना, मतलब थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए कि आप आराम आराम से पी सकते हो, पर गर्म है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। अधर्म युक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक वो संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है उसी के गलपरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा, अन्यथा है ही नहीं। कहा यार मर गए, छोटे से विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा हो, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। ये छोटे मोटे नशे हैं, एक बार हिम्मत कर, एक बार चल। तो एक सूक्ष्मता की बात समझ लीजिए, इस पर आपको विजय पाना है, ना कि अवस्था से जाता है, नहीं जाता अवस्था से। कैसे विजय पाना है, आज ही निश्चय कर लो, मुझे नहीं भोगना, क्योंकि ये मेरा सुख नहीं है, ये इंद्रियों का विलास है। सच्ची मानना, एक बार तो इतना तूफान आएगा कि आपको लगेगा कि ये परमार्थ हुए, बाबागिरी और ये भजन सब आग लगे जाके, ऐसा आएगा। और अगर आप तैयार स्थिति में सहते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस पूर्णा होने की भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी आपके हृदय में। देखना, आप देख, लेकिन है बहुत बलवान, ऐसा भी मत समझ लेना कि ऐसे अगर हिम्मत करके नहीं चलोगे तो फेल हो जाओगे। कि कभी भी साधक किसी भी स्थिति में विश्वास न कर ले कि हम भ्रष्ट नहीं हो सकते। जब तक आपको स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, जब तक आपको अपने में देह भाव का भान है, तब तक सावधान रहे। इसलिए उपासक, ये जीवन की बाजी अनंत जन्मों से हारते चले आए, इस बार जीतने का नंबर आया है। पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी, क्योंकि लाडली जो अपने सहयोग में है, आचार्य अपने सहयोग में है, लेकिन आपकी भी कोई निष्ठा होनी चाहिए। एक होता है पेंदी का लोटा, एक होता है बिना पेंदी का लोटा। पेंदी का लोटा जहां रख दे वहां अपना स्थान बना लेता है, और बिना पेंदी का लोटा धड़कता रहता है। उपासक बिना पेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए। इधर से धक्का मारा उधर चला गया, उधर से धक्का मारा उधर चला गया, नहीं, अब वो ऐसी परिस्थिति है। ऐसा परिस्थिति को रॉन्ग करके अपनी स्थिति में रहना, इसी का नाम उपासना है। शब्द को याद करो, परिस्थितियों को रॉन्ग करके स्थिति में रहना, उसी तभी तो तुम्हारी बहादुरी है।
परिस्थिति में डाउन हो गए, गिर गए, फिसल गए, परिस्थिति में रौंद दिए गए, तो फिर क्या है, फिर पढ़ाई करो। पता नहीं किस जन्म में परीक्षा में पास होगी, ये होगी परीक्षा। तो एक 92-95 वर्ष के ब्राह्मण साधन करते हुए वयोवृद्ध थे, उनसे एकांत में मिले। उनका बाबा नाराज मत होना, जो मैं पूछ रहा हूँ। तो उस समय ब्रह्मचारी जी कहते थे, तो उनका ब्रह्मचारी जी नाराज होने की क्या बात आप पूछेंगे? तो उनका बात ये कि मुझे लगता है कि 30-40 में काम वेदना समाप्त हो जाती होगी, क्या ये बात सच्ची है? तो उनका ब्रह्मचारी जी 95 वर्ष की अवस्था है हमारी, और मन की दशा वही है, शरीर काम नहीं करता है, निराश हो गए। उनका मतलब अवस्था से संभलने वाली बात नहीं है, ये भजन से संभलने वाली बात है, साधन से संभलने वाली बात। तो ये कभी अगर कोई सोचे कि अवस्था आगे आएगी और आप ठीक हो जाओगे, तो बेकार की बात है। मतलब 85 और 90 वर्ष की अवस्था में भी वो अपने साधन विहीन आचरण करते हुए पाए गए। बहुत विचित्र माया। जब नाम महिमा सुनो तो लगता है आज से केवल नाम ही जप करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी हवा चली कि भूल गए कि हमने कुछ सोचा भी था नाम के प्रति। लाखों बार नाम की महिमा सुनने पर भी नाम में रति नहीं होती। लेकिन जिसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, तो पहला लक्षण है वो नाम में रति कर लेता है। ये भगवान की माया नाम में रति नहीं होने देगी, पक्का। ये भगवान की भक्ति ही नाम में रति होने देती है। लाख समझाओ, नाम में रति नहीं हो सकती। और सब कुछ करने का मन करेगा, नाम सुमिरन का ये निश्चित 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 भगवत प्राप्ति। अगर आपकी नाम की माला चल रही श्वासों में, बस निहाल हो जाओगे, कुछ पकड़ो या ना पकड़ो, निहाल हो जाओगे। मान लो हमारी बात। प्रभु मैं ये जानता हूं, अर्थ अविद्यमान जानी, संस्कृति नहीं जाए गोसाई, बिनु बांधे निज हट सठ परवश पर्यो कीर की नाई। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर भी छूटेगा, धन भी छूट जाएगा। मैं जानता हूं कि पुत्र आदि परिवार के मेरे नहीं है। ये परिचय बताओ, ये 20 साल पहले कहां थे? अगर आपका बहुत घनिष्ठ प्रेम है कि मेरा इकलौता लाडला पुत्र है, तो ये 20 साल पहले कहां था आप बताओ। इसके बाद ये जो कहां जाएगा आप बताओ, कितने दिन रुकेगा आप बताओ। कुछ नहीं, बेमतलब जैसे स्टेशन में कोई आके मिल जाए और बैठ जाए, हाथ मिलाए, चाय पिए, तो मुझसे अपनापन कर ले, उसकी गाड़ी आई, चले गए, रोना शुरू कर दे। बोले क्यों? बोले वो हमारा दोस्त पता चला। ऐसे जानबूझ के हम फंस रहे हैं। प्रभु मैं ये जानता हूं, अर्थ अविद्यमान जानी, संस्कृति नहीं जाए गोसाई, बिनु बांधे निज हट सठ परवश पर्यो कीर की नाई। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर भी छूटेगा, धन भी छूट जाएगा। मैं जानता हूं कि पुत्र आदि परिवार के मेरे नहीं है। ये परिचय बताओ, ये 20 साल पहले कहां थे? अगर आपका बहुत घनिष्ठ प्रेम है कि मेरा इकलौता लाडला पुत्र है, तो ये 20 साल पहले कहां था आप बताओ। इसके बाद ये जो कहां जाएगा आप बताओ, कितने दिन रुकेगा आप बताओ। कुछ नहीं, बेमतलब जैसे स्टेशन में कोई आके मिल जाए और बैठ जाए, हाथ मिलाए, चाय पिए, तो मुझसे अपनापन कर ले, उसकी गाड़ी आई, चले गए, रोना शुरू कर दे। बोले क्यों? बोले वो हमारा दोस्त पता चला। ऐसे जानबूझ के हम फंस रहे हैं। उस भक्त की जिह्वा से कभी भी किसी की निंदा नहीं निकल सकती। इनको अपने जीवन में स्वाध्याय के रूप में रखकर आचरण में उतारना चाहिए। कभी भूल कर किसी की निंदा मत करो, नहीं आपका भजन करने का भाव नष्ट हो जाएगा और भजन नष्ट हो जाएगा। किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देखो, चरणों की तरफ देखो, निकल जाओ। ज्यादा मनमानी करोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे लोगों की संगोष्ठी में मत बैठो जो वासना को जगाते हैं और वासना को बढ़ाते हैं। अगर कोई तुमसे नाराज है, प्रतिकूल है, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तो तुम उसके मनाने की चेष्टा मत करो। उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को दृष्टि में रखो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को मनाने से आप हार जाएंगे, और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए प्रभु का लक्ष्य करके तो आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना, ये भी यही के चिंतन की बात कह रहा हूं। अगर ये व्यक्ति राजी हो जाए
तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। यही बहुत फंसाए हुए हैं। उसको दुलार करो, उसको मनाओ, आप हंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, इसके हृदय में प्रभु बैठे। नाथ, आप तो जानते हैं हमारी स्थिति की, आपके चरणों के बल से ही है। प्रभु आप प्रसन्न होइए। नाथ, आप इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, इसके हृदय में भी शीतलता दीजिए और मुझे भी इसकी आसक्ति से मुक्त कीजिए। देखो, हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर साहस विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंततो गत्वा बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। यह हाल देखकर मंदोदरी कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। आज जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। तो हम उन भगवान के सन्मुख हो, उन भगवान को प्राप्त करें तो मनुष्य जीवन की सफलता है। को आनंद पूर्वक रहो, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो। एक बार ठाकुर जी के देखे, जिसके हम असली में हैं, एक बार भर नेत्र उसको तो भी देखे। अनंत जन्म व्यतीत हो गए इसी माया में भ्रमित होते हुए, न जाने किस किस को अपना बनाया, सब छूटते गए। एक बार जो अपना है उसको तो देखे, जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते बड़े सुंदर हैं यार, एक बार तो देखना चाहिए। बड़े सुंदर हैं, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं। तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो ये आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख देख दिए, दिखा दिए, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे। ये तुम चिंता मत करो। बस जो हम कह रहे हैं निषेधात्मक जो बातें, उनको तुम मत करना। तुम पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम हैं किनके? श्री जी के। यहाँ जो भी आप छोटी सी भी चेष्टा कर रहे हैं, बहुत बड़ा भजन हो रहा है, महल में है, वृंदावनेश्वरी के धाम में है, एक छोटी सी भी चेष्टा, जैसे कहीं सोनी लगा दिया, कुछ भी जो भी चेष्टाएं कर रहे हो, खान पान संबंधी भी जो चेष्टाएं कर रहे हो, आपका भजन यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गए, तुम चिंता मत करो भगवत प्राप्ति की। ये हम केवल निजी जनों से नहीं, माइक से कहे कई बार कि आप सबको निश्चित भगवत प्राप्ति होनी, इसीलिए प्रभु ने धाम बुलाया, सत्संग सुलाया। अगर प्रभु को अपनी प्राप्ति न कराना होता तो सहयोग क्यों देते? हम फंसे होते माया प्रपंच में। चाहे जितना तुम धन वैभव भोग एकत्रित कर लो, भगवत विमुख हो तुम्हें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। भगवत विमुख का लक्षण क्या है? भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, पाखंड, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता, दुर्गुण, दुर्विचार, भयानक दुख, ये भगवत विमुख के लक्षण। जो भगवत सम्मुख होता है एक भी उनके हृदय में नहीं होते। जाचो अंदर जाचो। भगवत विमुक्ता का लक्षण, मूल लक्षण भोगों में सुख है, इसी में सारे दोषी बैठे हुए हैं। और जहां भगवत सन्मुख हुए तहां तुम्हारा प्रतिपल नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति, दैवी संपदा, शांति, क्षमता, वैराग्य, प्रेम, समस्त द्वंद्वों से छूट करके एक अद्भुत आनंद और संत समागम जीवन बन जाएगा। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है, मर चाहे जाऊं, कभी नहीं करूंगा। फिर आपको कोई करवा दे तो मैं बताऊं, किसी की ताकत नहीं कि हम मर सकते हैं लेकिन गलत नहीं कर सकते। अब कोई गलत करवा के दिखा दे। अगर हम अपने स्वरूप में आ जाएं तो फिर हमके कोई परास्त नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। इसलिए अंदर से पक्का होने के लिए नाम जप करो। जो नाम आपको प्रिय हो, खूब अधिक से अधिक नाम संग्रह करो, बड़े धनवान हो जाओगे। अपने को जबरदस्ती मुख मोड़ना होगा। अगर हम इसी जन्म में परम कल्याण चाहते हैं, इसी जन्म में सुख चाहते हैं, मुख मोड़ना हो। जबरदस्ती शब्द लिखा है, जबरदस्ती मोड़ना। हटो हटो, जैसे है ना कि अब जिस तुम कगार पे खड़े हो, भारी दरार पड़ गई है, जबरदस्ती हटो नहीं तो गिरने वाले हो, धारा में तुम बह जाओगे, डूब जाओगे। ऐसे ही तुम्हारी वही दशा है जैसे हरी हरी घास खा रहा है बकरा और बकरी से सहवास कर रहा है और बड़ा सुख का अनुभव कर रहा है, पर वो कसाईवाड़े में बंद है। वो ये नहीं जान रहा कि अब की नंबर हमारा आ रहा है गड़ासा से, वो नहीं जान पा रहा है। इसी प्रकार आप
खान पान, शौक, मौज मस्ती, परिवार, सांसारिक सुख भोग रहे हैं, पर आपको पता नहीं कि काल के कसाईवाड़े में मौत का गड़ासा वो बिल्कुल तैयार की हुई है, बस समय की देरी है, नंबर आपका ही है। सावधान, इसीलिए करे जबरदस्ती भगवत सन्मुख करो अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपनी चेष्टा को। कोई उपाय नहीं है बचने का। लोलुपता, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी, भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। अगर लोलुपता करोगे, हिंसा, छल कपट, व्यभिचार, चोरी, ऐसे धन आ जाए, वो आएगा, लेकिन वो हाइलोजन की तरह है, सब प्रकाश और फ्यूज, बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना, तुम्हारे जो सुख के हेतु है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जलोगे बिना आग के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में या किसी में है तो उसको नष्ट कर दे। सावधान, वो गलती थी, हो गई अज्ञान की धरा में, अब हम भगवान की शरण में हैं, सत्संग मिला है, अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे और भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। इससे उन्हीं के बल से कहते हैं, आज से पीछे की बात छोड़ो, तुम आज संभालना शुरू करो। और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा बन गए। ऐसे लोग जो हिंसक थे, ऐसे गलत आचरणों में थे, संतों का संग मिला तो महान बन गए। हम उसी इतिहास, उन महापुरुषों के वचन और उनकी कृपा का जो कुछ अनुभव गुरु जी के प्रताप से हुआ, उसके बल से कहते हैं तुम निश्चिंत रहो। जब हम मन में तदात्म हो करके सुख बुद्धि करके चिंतन करते हैं, तभी हम फंस जाते हैं। सच्ची मानिए, बिल्कुल सुख नहीं है। आप अज्ञान के कारण, अविद्या से ग्रसित होने के कारण, जैसे शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि ब्रह्मानंद में मगन है, उसको लगता है अमृत के कुंड में वो केली कर रहा है, नाली में पड़ा है। उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा। बस ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। कहाँ सुख है? धैर्यपूर्वक विचार करके देख लो। थोड़ी देर भगवत स्मृति में युक्त होकर के विचार करो, काम में कौन सा सुख है? मलिन मन होने के कारण, अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन मांसपेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे हैं। थोड़ा विचार करके देख लीजिए, कहाँ सुख है, कौन सा सुख है? आप विचार कीजिए। विचार रहित होने के कारण, पशुता होने के कारण आपके द्वारा ऐसी चेष्टाएं हो रही, कहीं सुख नहीं। आप भजन कीजिए, खुद आपका मन आपको बताएगा कहाँ सुख है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी, उत्साह संपन्न। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो, वो हमें शोक दे दे, दुख दे, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी नहीं जगे तो फिर अब जगने का समय नहीं है, जगाया जा रहा है। ये सत्संग है मोह निद्रा से जगाने का। यहां तुम जिससे और किसी से प्रीति करते हो वो तुम्हें सुला देगा, जगाएगा नहीं। मोह भरे वचन बोल करके, मोह भरे कपट भरे वचनों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अध्यात्म और सत्य के वचन तो ऐसे लगते बहुत कड़वे। मुंह मीठा भीतर कपट, पर्दा रहे है बास। मुंह में मीठा बोल रहे, हृदय में कपट, वहीं पर्दा लगाए भगवान बैठे वहीं देख रहे हैं। जो शतमार्ग के पथिक है उनकी जबान में भले तुम्हें कड़वाहट लगे, लेकिन हृदय बहुत मीठा है और बेपर्द होकर भगवान वहां से बोल रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना।
आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में न सही तो स्वप्न में आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। 3:30 अभी आधा घंटा तो है, ठीक हम मरोड़ लिए, ये साधक का नहीं होता। उचित समय जो मान लो 4 घंटा विश्राम का, तो अब ये नींद का विषय आओ या ना हो, हम तुम्हारे लिए पुष्प बिछा के नहीं बैठेंगे कि आ जाओ आ जाओ, नहीं आई अब ये नहीं आप इतने समय नहीं आई, जब 4 बजे उठने के समय कैसे नहीं, उसमें विचार नहीं किया, पहले फेंको और सैया से नीचे उतरो, भूमि को प्रणाम करो, आगे बात नहीं, वो फिर आपको ऐसा होता है 10 मिनट में तो वो पार कर देगा। अभी तो आप बच्चे हैं, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो, आप गृहस्थ में जाएं, फिर आप धर्म में विषय भोगे, संतान उत्पन्न करें, ये सब धर्म में हो जाएगा। लेकिन अभी आप किसी भी प्रक्रिया से वीर्य का नाश करें, आप पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से देखें, आप कोई नशा करे, आप कोई चोरी करे, झूठ बोले, पापाचरण करे, ये सब नहीं होना चाहिए। ये गंदी बातें छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप करते हो, नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो और मन वचन कर्म से हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ ऐसा बोलते रहो, तो धीरे 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 भगवान कृपा करेंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे, तो मंगल हो जाएगा। संसार में कोई भी तुमसे पाप बन गया हो, मन से, वचन से या शरीर से, अब मत डरना, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। केवल तुम बोलते रहना मेरा नाम केवल बोलते रहना। उठते बैठते, खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूं और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा। देख मैं भीषण का भी भीषण हूं, विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी। तू नाम जप कर, विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। दूसरी जगह फेल होना था। ये कहां फंस गई हम? मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं, जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा, तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहाँ साधना केवल नाम मात्र, अब साधन का समय नहीं रह गया। क्या करो? तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुप्त हो, एक बात मान लो, ये संसार रोग, शोक, दुख, कपट, छल यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ध्यान करो, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहाँ चरणामृत नाम का राधा राधा। ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा। रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा। अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना।